हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए प्री बोर्ड पेपर लेकर आया हूं, जो ये भी कई ज़िलों में चल रहे हैं। सुल्तानपुर ज़िला हुआ ना, तो कई ज़िलों में ये भी गया है। इससे पहले मैंने जो कराया था वो जौनपुर ज़िला में चल रहा था, जो कि शाहगंज क्षेत्र में आया था। जौनपुर, गाजीपुर ऐसे क्षेत्रों में आया था। ये आपका सुल्तानपुर ज़िला में चल रहा था। तो ये है 822 बाज। ये है बाज की निगाह। ठीक, कैसी निगाह है? बाज की। तो उसी तरह से आइए हम भी क्वेश्चनों को बाज की निगाहों की तरह सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं लेट न करते हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत सपोर्ट किया है, इसी तरह आप अपने सपोर्ट को बनाए रखिए, जिससे जल्द से जल्द आपकी ये फैमिली 1K की हो जाए ना। तो आइए शुरू करते हैं, और वॉच टाइम भी पूरा करवाइए जल्दी से जल्दी। तो आपका ये है पेपर। पहला क्वेश्चन कहा है कि यदि 42 तथा 15 का लसा कितना हो? 210। 42 और 15 का लसा कितना हो? 210 हो। तो आपसे पूछ रहा है किसका मान, कह रहा है कि HCF बताइए ना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुछ है नहीं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चाहिए सॉल्व करते हैं। है क्या? 42 और 15। तो ये आपका हुआ 42 का अभाज्य गुणनखंड, ये आपका हुआ 15 का अभाज्य गुणनखंड ना। या तो ऐसे न करके एक सूत्र जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात ए गुणे बी बराबर होता है LCM गुणे HCF के। किसके होता है? LCM गुणे HCF के। तो बस इसी फार्मूले पर इसे हल करना है। ए का मान आपको कितना दिया है? 42 गुणे बी का मान कितना दिया है? 15। LCM का मान कितना दिया है? 210 गुणे HCF का मान कितना दिया है? वही निकालना है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? 21 एक के 21 और ये 0 है तो 0 उतार देंगे, और 21 दूना 42 आया इतना। और ये 2 से फिर 10 कट जाएगा, 2 एक के 2, 2 पचे 10। ठीक, और ये 5 से क्या कट जाएगा? 15 कट जाएगा, तो ये हो गया 3। तो आंसर कितना आया आपका? HCF बराबर 3। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है? एकदम करेक्ट है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा 240 का अभाज्य गुणनखंड। तो आइए करते हैं 240 को। अच्छा, 240 को अगर हम तोड़ दे तो 12 गुणे 2 तोड़ सकते हैं? नहीं, 12 दूनी 24 ना। अगर हम लिख दे 2 अर्थात 20 गुणे 12, 20 गुणे 12 अगर तोड़ दे तो टूटेगा ना। और 20 को हम क्या तोड़ सकते हैं? 20 को हम तोड़ सकते हैं क्या कि 5 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 5 दूनी 10 दूनी 20। और 12 को क्या तोड़ सकते हैं? 12 को तोड़ सकते हैं 6 दूनी 12 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 4 तीन 12। तो 2 गुणे 3 आया कि नहीं आपको? अच्छे से आया होगा। जब आया है तो बस उत्तर भी ख़त्म है। हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि गुणनखंड होगा। तो देखिए 1 2 2 2 3 2 4 2, कितना 2 है? 4 2, तो 2 पर घात 4 हो गया। गुणा 3 कितना है? 1 बार है। फिर गुणा 5 कितना है? 1 बार है। तो जो ऑप्शन में ये होगा वही सही होगा। तो 2 पर घात 4 3 गुणे 5। देखिए 2 पर घात 4 3 गुणे 5, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक, आइए तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा है कि 2x + 3y + 5 = 0 ना। तीसरा आपसे कहा है कि 2x + 3y + 5 = 0। और क्या कहा है? -4x - 6x -4x - 6y और = 10। उसके बाद क्या कहा? का हल होगा। का हल होगा अर्थात ये चैप्टर 3 का है। किस चैप्टर का है? चैप्टर 3 का है।
तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये कट रहे थे, इस काट देते हैं तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कट गया। अब यहाँ से a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान 5। a1 का मान -2, b1 का मान, b2 का मान -3 और c2 का मान -5। तो रखते हैं मान इस पर। क्या होता है सूत्र, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपका फार्मूला होता है। a1 के स्थान पे रखना है 2 और a2 का स्थान पे भी -2 बराबर b1 के स्थान पे 3 और b2 का स्थान पे -3, फिर c1 के स्थान पे 5 और c2 का स्थान पे -5, क्योंकि ये +5 जब इधर आएगा तो -5। 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म। तो आ गया कितना आपका 1 माइनस का बराबर फिर -1 फिर बराबर -1, तीनों बराबर आया। और जब तीनों बराबर आता है तो रेखा क्या होती है, समपाती होती है। क्या होती है, समपाती। अगर आपने अभी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो में जाकर देखेंगे तो मैंने ये इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था। एक सवाल आया था उसी में मैंने ये सब बताया था। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखा क्या होती है, समपाती। और जब समपाती हो तो उसके कैसे हल होते हैं, असंख्य हल या अनंत हल या संगत हल। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया है आपके। तो ऑप्शन आपका दिया है अद्वितीय हल, दूसरा दिया है 2, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल और चौथा इनमें से कोई नहीं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। असंख्य हल का मतलब क्या हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 5 के शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 से दे दिया है। किससे दिया है, 2 से, बहुपद वाला। चैप्टर नंबर 2 आपको याद होगा, बहुपद वाला। तो ये चौथा क्वेश्चन है। क्या दिया, 6x² - 7x, 6x² - 7x और +5। क्या पूछा है, गुणनफल आपसे पूछा है ना, पूछा है गुणनफल होगा। तो आप पढ़े होंगे कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। अब नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो से जाकर देख लीजिए, बहुपद वाला। शून्यंकों गुणनफल होता है क्या, अर्थात अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो ये आपका a होता है, ये आपका b होता है, ये आपका c होता है। c का मान कितना है, 5, तो यहाँ रख देंगे 5। a का मान कितना है, -7, यहाँ पर -7। तो 5/-7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 5/-7, 5/-7। यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत है पूरा। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। गुणनफल पूछा है तो गलत है। अगर योगफल पूछेगा तो 7/6 होगा। योगफल अगर पूछेगा 7/6 होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, ये सवाल गलत है। यहाँ पर योगफल कर देना चाहिए था इसे, ठीक। अच्छा नहीं, सवाल सही है, सवाल सही है। मैंने गलत रखा है, c/a होता है ना, तो a के स्थान पर आपके कितना है, 6 है। यहाँ 6 है, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, 6 है और ये माइनस नहीं हो। तो 5/6 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी वाला। डी वाला ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा ना। क्या कहा है सवाल नंबर 5 में, सवाल नंबर 5 कहा है कि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो वेरी सिंपल, अगर आपने मान अच्छे से याद किया है तो आप जानते होंगे कि √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। tan से tan समाप्त हो जाता है, थीटा का मान कितना आ जाता है, 60 अंश। कितना आ जाता है, 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर
जो होगा 60 वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहा है यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, मतलब ओ केंद्र वाला एक वृत्त है 6 वाले क्वेश्चन में कि ये हो गया ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाला क्या हो गया, वृत्त हो गया। उसके बाद क्या कहा है, ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एपी तथा एक्यू स्पर्श रेखा, मतलब ये जो बिंदु ए है ये बाहर स्थित है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये गया है एपी जिसका नाम है, और एक स्पर्श रेखा ये गया है जिसका नाम एक्यू है। ठीक, एक्यू है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये है। अब उसके बाद क्या कहा है कि जो एपी और एक्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, अर्थात एपी जो है और ये एक्यू जो है 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। कितने अंश के कोण पर, 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो पी ओ ए का मान बताइए, तो पी ओ ए इसका मान आपसे पूछा है कितना होगा, पी ओ ए। ठीक, इसका मान आपसे पूछा है, तो इसका मान पूछा है, इसके मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपका 80 है और ये बीच में से एक रेखा गई तो मतलब इसे समद्विभाजित कर रही है। तो जब ये 80 है तो इसका ये जो छोटा वाला भाग बनेगा, ये छोटा वाला भाग बनेगा तो 40 बनेगा। ठीक, कितना बनेगा, 40। और ये जो होता है स्पर्श रेखा से त्रिज्या जो होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये 90 हो गया। तो जब ये 90 हो गया, ये 40 हो गया और 9 4 13 130 अंश हो गया, तो ये बचा कितना, आप कहेंगे सर 50 अंश। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जो 50 होगा। तो आइए देखते हैं 50 कौन सा है। 50 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, अब अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता होगी। एक घटना है जो निश्चित रूप से घटित है, तो इसको याद कर लीजिए कि किसी भी घटना का अगर निश्चित रूप होगा तो वो हमेशा जो उसकी प्रायिकता होती है 1 होती है। ठीक, और जो असंभव प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है ना। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1। अगला है आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2πr² था, लेकिन कुल पूछ लिया है, कुल जोड़ दिया है तो वो हो जाएगा 3πr², अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दो बिंदुओं 3, 2 और 1, 4 के बीच की दूरी। जैसा कि मैंने इससे पहले जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया था प्री बोर्ड वाला, उसी में ये आया था, तो उससे थोड़ा अलग है। उसमें एक्स वाई था, इसमें गिनती दिया है 3 2 और 1 4। क्या दिया है, 3 2 और 1 4। तो दूरी सूत्र लगाना है, तो दूरी सूत्र होता है डी बराबर रूट में x1 के स्थान पे 3 माइनस x2 का स्थान पे 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पे 2 माइनस y2 का स्थान पे 4 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद होता है 3 में से 1 गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4। ठीक, अब इसकी देखिए एक ट्रिक होती है, जब भी करड़ी के अंदर दोनों गिनती सेम हो, करड़ी के अंदर अगर दोनों गिनती सेम हो तो हमें क्या करना होता है कि जो गिनती रहती है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं पहले। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और करड़ी में एक बार 2 लिख देते हैं हमेशा। करड़ी में एक बार हमेशा क्या लिख देंगे, 2। तो 2 करड़ी 2 मात्रक हो। जैसे करड़ी में अगर 16 है तो 16 + 16 2 बार है ऐसे, तो इसका क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल निकाल देंगे 4 और करड़ी में केवल 2 लिख देंगे, खत्म। जैसे करड़ी में है 81 + 81, ठीक, तो 81 का वर्गमूल लिख देंगे 9 और
उसके बाद करड़ी में 2 लिख देंगे। तो ये ट्रिक है। क्या ये ट्रिक है? तो आप इसे याद रखेंगे तो आपको निकालने में आसानी होगी। तो आइए चलते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये आपका 5th था, ये 6th था, ये 7th 8 9, ये 9 वाला था ना। तो ये हो गया 9 कंप्लीट। अब 10 वाला आपको कहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान याद कीजिए। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल बोर्ड पेपर में आता है। तो इस सभी पेपर को अच्छे से आप अपने एक फेयर कॉपी में बनाकर नोट डाउन करते चलिए जितना भी पेपर सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक। तो 10 नंबर है 4x² + 4kx - 5 = 0 का एक मूल जो है वो 1/2 है तो k का मान क्या होगा ना। अब जब भी दिया हो कि एक मूल ये है, एक मूल -3 -10 -15 -20 + 25 या 2 3 4 5 1/2 1/3 1/6 जो भी हो, तो जब भी यह दिया हो तो उसे हमेशा x के स्थान पे रख दिया जाता है। तो रखेंगे 4, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा x के स्थान पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा फिर k फिर गुणे x के स्थान पे 1/2 और -5 और बराबर 0। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर ये 4 ऐसे लिख लेंगे और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ क्या बचा 2 का गुणा k में तो 2k और माइनस का 5 बराबर 0। ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो बचा क्या आपका 1 बचा और यहाँ क्या बचा 2k बचा और यहाँ क्या बचा -5 और बराबर 0। 5 में से 1 घट गया तो आ गया -4 बराबर 0। तो 2k बराबर कितना हो गया -4 था, इधर आया +4 हो गया और 2 से ये काट दिए तो k बराबर 2। तो k का मान कितना आ गया आपका 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 आपसे कहा है कि 1 से लेकर 9 तक का मान है, 1 से लेकर 9 तक का मान है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो आपको कैसे करना है, देखिए 1 से 9 तक कितनी पूरी संख्या है, आप कहेंगे 9। कितनी पूरी संख्या है तो आप कहेंगे 9। तो 9 संख्या है तो 9 का मतलब n का मान जो है वो आपका 9 दिया है और उसका मान पूछ रहा है कितना होगा, मतलब जोड़ने पर कितना होगा। जोड़ने का मतलब औसत उसका निकालने को बोल रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, अगर 1 + 2 + 3 प्लस मतलब एक लाइन से दिया हो, तब क्या करते हैं जितनी संख्या होती है उसे लिख करके उसमें एक जोड़ करके 2 से 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 ना। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन सभी को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट होगा, 45 आएगा जोड़ने पर ना। कितना आएगा 45 आएगा। आइए चलते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि sin θ - 1 कोष्टक में sec θ + tan θ का मान होगा। तो इसका भी आंसर जो होगा वो -cos θ होगा। क्या होगा -cos θ। इसका आंसर क्या होगा -cos θ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 13 है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्य क्या होगा। माध्य क्या पूछा है, तो इसका जो फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। क्या होता है 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है। ये बहुलक बराबर सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। 3 माध्यिका -2 माध्य। तो करते हैं, बहुलक का मान कितना दिया आपको, बहुलक का मान दिया है 35 और माध्य का मान दिया है 32। तो यहाँ हो गया 35 और 3 हमें माध्यिका निकालना है
अब -2 गुणे कितना दिया है 32, ये आपको दिया है 32, तो ये हो गया 32, तो ये हो गया 35 बराबर 3 माध्यिका -32 दूना 64, 32 दूना 64, -64 इधर आएगा तो +64, तो 3 माध्यिका बराबर 64 + 35, तो कितना आएगा 3 माध्यिका 3 माध्यिका बराबर 5 4 9 और 6 3 9 99, और इसे डिवाइड कर देंगे तो माध्यिका बराबर आ जाएगा 33। कितना आएगा माध्यिका बराबर 33। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए 14 वाले पे चलते हैं। 14 का है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2, cos थीटा बराबर √3/2 तो cos 2 थीटा का मान बताइए। तो आइए देखते हैं इसे। क्या दिया है कि cos थीटा बराबर √3/2। सवाल नंबर 14, cos थीटा बराबर √3/2 तो cos 2 थीटा बराबर क्या ना। अब करते हैं, तो cos थीटा में √3/2 किसका मान होता है ये खोजिए। तो आप कहेंगे सर 30 अंश का मान होता है, तो लिख देंगे cos 30। ठीक, किसका तो है cos 30, cos से cos खत्म, तो थीटा का स्थान पे 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे cos 2 × 30, थीटा का स्थान पे 30 रख दिए, तो हो गया cos 60। क्या हो गया cos 60, तो यही आपका आंसर। अगर ये दिया तो ये, नहीं तो इसका जो मान होगा वो होगा। अच्छा, मान दिया है तो cos 60 का मान बताइए कितना आता है। तो आप कहेंगे सर cos 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ठीक, प्राप्त अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए ना। जब दो पासा उछाला जा रहा है तो उसका जो योगफल होना चाहिए कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि एक पासे में कितनी सतहें होती हैं? एक पासे में कितनी सतहें होती हैं? तो आप कहेंगे सर एक पासे में तो होती है 6 सतहें ना। ठीक, सॉरी बच्चों, हाँ जुकाम हुआ है। तो देखिए एक पासे में कितनी सतहें? 6, तो दो पासे में कितनी होंगी? तो आप कहेंगे सर 36। ठीक, तो याद कर लीजिए, अगर एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है तो कितना सतह होता है? 6। तो अगर दो पासे को उछाला जाएगा एक साथ तो 6 और 6 का गुणा हो जाएगा, अर्थात 36। कितनी स्थिति बनेगी? 36। और कहा है जब 36 स्थिति बनेगी तो उसमें से ऐसे दो अंक को चुनिए जिनको जोड़ने पर कितना आता है? 10 आता है। कितना आता है? 10। तो ऐसे 3 ही स्थित बनते हैं जिनको जोड़ने पर 10 आता है। अगर वो यहाँ करके दिखाऊंगा थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा। जैसे सबसे पहले 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर 1 5 होगा, फिर 1 6 होगा, फिर 2 1 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 2 2 होगा, 2 3 होगा, फिर 2 4 होगा, फिर 2 5 होगा, फिर 2 6 होगा, फिर 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, फिर 3 4 होगा, 3 5 होगा, फिर 3 6 होगा, फिर 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, और 4 4 होगा, 4 5 होगा, फिर 4 6 होगा, फिर 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 5 5 होगा, और 5 6 होगा, और लास्ट 6 1 होगा, 6 2 होगा, और 6 3 होगा ना, 6 3 होगा, 6 4 होगा, और 6 5 होगा, और 6 6 होगा।
तो इन 36 कंडीशनों में से कितना कंडीशन देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये है, तो 6 6 दूने 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6 6 के 36। तो 36 कंडीशनों में से ऐसा कंडीशन बताइए जिनमें 2 गिनतियां आई हो और उनको जोड़ने पर 10 आता हो। तो बताइए, एक एक जोड़ने को 10 आएगा या 1 2 को जोड़ने पर 10 आएगा? आप कहेंगे नहीं सर। तो ऐसा कौन कौन सा गिनती है जिसको जोड़ने पर 10 आता है? तो जैसे देखिए, ये 6 4 आपको कितना होगा? 10। 5 5 कितना होगा? 10। और ये फिर देखिए 6 4 कितना होगा? 10। तो कितनी स्थिति बनी? 3। आप कहेंगे 3। तो 3 स्थिति बनी, तो 3 ऊपर, और ये 36 कुल स्थिति है तो नीचे, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/12, 1/12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट है, 1/12। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, त्रिभुज चैप्टर ना। तो त्रिभुज चैप्टर में जो कि थेल्स प्रमेय से बहुत आसानी से लगता है। क्या होता है? ये दिया है काय 2.2 ये है, 1.8 ये है, 3.3 ये है। तो हमसे क्या किसका मान पूछा? EC, इसका मान पूछा है। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि ये बटा ये बराबर होता है ये बटा ये, अर्थात AD बटा DB। आइए थेल्स प्रमेय से कौन सा सवाल? 16 नंबर। थेल्स प्रमेय से ना, तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, सॉरी एक्सट्रीमली, AC। तो AD का मान कितना दिया आपको? 2.2। तो AD के स्थान पर क्या रखेंगे? 2.2 अपान DB का स्थान पर क्या रखेंगे? 3.3 बराबर AE का स्थान पर क्या लिखेंगे? 1.8 अपान EC का स्थान पे हमें मान निकालना है ना। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, और 11 से ये खत्म, 11 दूनी 22, 11 3 33, इतना आया। और ये 2 से ये खत्म, 2 9 18, तो 0.9, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, 2 9 18। और इस 9 का गुणा जब 3 में करेंगे 9 3 27, अर्थात EC का जो मान होगा वो 2.7 होगा, क्योंकि एक पॉइंट है ना, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसलिए ये 2.7 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? C वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग आपको निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होता है कि बारंबारता जिसकी सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर वाला बहुलक वर्ग ना। तो बारंबारता देखो 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो सबसे ज़्यादा किसकी? 8 की। तो 8 के ऊपर जो है वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा, अर्थात 30 से 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम करेक्ट है, 30 से 40। आइए चलते हैं 18th पर। तो 18th वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 18th वाला क्या है? कहा है कि tan थीटा, ये tan थीटा मल्टीप्लाई दिया कॉट थीटा, तो इसका मान बताना है। क्या है ये? tan का उल्टा क्या होता है? 1/cot कहेंगे आप, बहुत अच्छे से याद है। और ये cot थीटा है, तो कट गया, एक आ गया, आंसर खत्म। क्या हो गया? एक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला है 12 15 21 का एलसीएम होगा। 12 15 21 का एलसीएम होगा। तो देखिए ये 12 से, देखिए इनमें चारों में से कौन कौन कटता है? तो 12 से ये तो कटेगा नहीं ना, 12 चौक 48, 48, और 12 में से 8 गया तो कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4, और 12 25 60 होता है, तो 40 होता नहीं, 30 खत्म। 12 से ये देख के कटेगा, 12 चौक 32 36, 12 चौक 12 24 12 3 36, 12 चौक 48, 12 3 36, 12 में 6 गया 6, और 12 25 60 कटेगा। फिर 15 से देखो, 15 का 15 15 30 3 45, तो 30 होगा, तो बचेगा 12, और 15 8 120, ये भी कटेगा, और 21 दूना 42। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 12 15 और 21 का एलसीएम जो होता है वो 420 होता है। क्या ना? 420, प्योर चोर ना। आगे, ये चोर था इसलिए मैंने चोर को खोद के निकाल दिया ना ट्रिक से। आगे देखिए, फिर कहा यदि बिंदु
2,3 क्या किया है, 2,3, 4, के तथा 6, -3 संरेखी है। क्या है, संरेखी है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो संरेख के लिए एक फार्मूला होता है ना, संरेख के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है 123, 231, 312। तो संरेख का मतलब क्या होता है, 0 आना चाहिए, तभी रेखा क्या होगी, समरेख होगी। समरेख मतलब क्या होना, 0 आना चाहिए, तभी क्या होगा, वो समरेख कहलाएगा। तो के का मान हमें निकालना है, तो के का मान निकालने के लिए अब हमें फार्मूला रखना पड़ेगा। तो आइए रखते हैं फार्मूला। क्या होता है, देखिए फार्मूला मैंने क्या कहा, शॉर्टकट में मतलब याद करने का तरीका है, ये अपने हिसाब से बनाया जाता है कि कैसे याद करेंगे। 123 होता है, 231 होता है और 312 होता है। ये एक होता है पूरा मिलके, क्या होता है, एक होता है। ये पूरा मिलके एक होता है और ये पूरा मिलके एक होता है। तो 3 का पेयर बनता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं ना। तो लिखते हैं सूत्र इसका। एक का मतलब होता है x1, क्या होता है, x1। फिर कोष्टक बंद करके 2 का मतलब होता है y2 और -3 का मतलब होता है y3। फिर बीच में प्लस 2 का मतलब होता है x2, ब्रैकेट में 3 का मतलब होता है y3 माइनस 1 का मतलब होता है y1, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस 3 का मतलब x3, हाँ, और 1 का मतलब y1 और -2 का मतलब y2। तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब फार्मूला बन गया तो इसे सॉल्व करते हैं। x1 के स्थान पर कितना है, आपका सवाल क्या कह दिया है, x1 के स्थान पर आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ रखते हैं 2 ब्रैकेट और इसे बराबर 0 आना चाहिए, 2। उसके बाद y2 का स्थान पर, y2 का स्थान पर क्या दिया है, ये k दिया है। तो y2 का स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, k लिख दिया है ना, क्या लिख दिया, k। उसके बाद यहाँ पर गिनती लिख ले तब रखते हैं, 2, 3, 4, k, 6, -3। अब यहाँ से देख देख रखते रहेंगे, नहीं तो परेशानी हो रही है। तो देखिए y2 का स्थान पे ना, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो रखते हैं y3 का स्थान पे -3, तो ये हो गया माइनस और माइनस +3, प्लस x2 का स्थान पर कितना है आपका 4, तो यहाँ 4, y3 का स्थान -3, माइनस y1 के स्थान पर कितना है 3, फिर प्लस x3 का स्थान पर कितना है आपका, x3 का स्थान पे 6, फिर y1 के स्थान पे कितना है आपका, y1 का स्थान पे 3, माइनस y2 का स्थान पे क्या है k और बराबर 0। अब आगे ये हो गया 2, कोष्टक में k +3 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 4 × 6 कितना हो गया, 4 × -6, और ये प्लस हो गया कितना 6 और 3 - k बराबर 0। अब आगे सॉल्व करते हैं फिर ना। जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 का गुणा इसमें तो 2k प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 चौके 24, तो माइनस का 24 और प्लस का 6 18 और माइनस का कितना होगा, माइनस का 6k बराबर 0, माइनस का 6k। अब देखिए -6k है ना, देखिए ये है आपका कितना 6 × 18, ये 18 है आपका, तो 18 और 6 24, 8 6 24, ये प्लस 24 और ये -24, तो क्या हो गया, ये और ये मिलके कैंसिल। तो बचा क्या है यहाँ पर, 2k बचा और -6k बचा और बराबर 0 बचा ना। 6 में से ये घटा दिए तो माइनस का 4k और बराबर 0, और ये -4 इसमें क्या है, गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो k का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो संरेख के लिए k का मान क्या आना चाहिए, मतलब संरेख के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो रेखा संरेख होती है। अर्थात k के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो संरेख हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ये जो 20 क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे को क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ है नहीं ना।
तो आइए इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको आज करवा देते हैं और बाकी आगे वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो जाने दीजिए, अगले ही वीडियो में सब करवा देंगे। ये सोचा सरल है, जल्दी हो जाएगा। ये थोड़ा समझाना पड़ता है, अगर कहे तो शॉर्टकट में समझा दूँ ना, अगर शॉर्टकट में समझाना कहें तो शॉर्टकट में तुरंत समझा दूँ, लेकिन आप कहेंगे सर आप इतना जल्दी बता के चले गए, तो ये अच्छी बात नहीं ना। तो इसलिए आगे के वीडियो में हम इसका सैल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन है ना, अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसका बनाऊँगा है ना। और नहीं भी करेंगे तो भी बनाऊँगा, क्योंकि सभी पेपरों का सैल्यूशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न आते हैं और आएंगे भी। ये देखिए 4 नंबर का है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ना। ये हो गया। आगे ये वाला देख लीजिए, ये वाला ये तो ये पीछे है, इंग्लिश मीडियम में लिखे इंग्लिश में सब। ये है सब 6 नंबर वाला प्रश्न ना, देख लीजिए। ये देखिए आपके 6 नंबर में आया वो प्रश्न, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी 6 नंबर में आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, 3 क्वेश्चन होता है 6 नंबर का ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।